अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का ये हमारा सेशन पिवट टेबल के हवाले से है। हम इसमें पिवट टेबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बेसिक उसका इस्तेमाल देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इसमें, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं होगा। आप अपने डाटा को अच्छा खासा एनालाइज कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने पिवट टेबल यूज़ करना है तो उसके लिए हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उसका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट है, इसमें 1000 रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, हंड्रेड्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं थाउज़ेंड्स हों। और आप उसमें से कुछ समरी स्टैटिस्टिक्स निकालना चाह रहे हैं। समरी मतलब आप कुछ वेरिएबल का सम निकालना चाह रहे हैं, कुछ की एवरेज निकालना चाह रहे हैं, कुछ को काउंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप मंथ वाइज आप देखना चाह रहे हैं, आप उसमें प्रोडक्ट वाइज देखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास सेल्स डाटा है, ठीक। अब सेल्स डाटा तीन चार उसमें ना मेन कैटेगरीज होती हैं, या जो एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं वो ये होता है कि जी फला एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है। फिर ये एनालिसिस होता है कि किसी एक मंथ में टाइम में यानी कि कितनी सेल हुई है, जनवरी फरवरी में कितनी सेल हुई। फिर जो तीसरी चीज़ होती है इम्पोर्टेंट, वो होती है कि किसी प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई। तो इन तीनों कैटेगरीज जो हमारे पास एनालिसिस की होती हैं, बेस होती है, उसको एनालाइज करना हमारे लिए वैसे एक्सेल के अंदर मुश्किल है। तो ये काम हमारे लिए पिवट टेबल है वो आसान कर देता है। इसको हमने ऐड कैसे करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम किसी भी अपने डाटा सेट पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे ये हमारे पास ये एक एग्जाम्पल डाटा सेट है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ नेम है, उसके साथ उसके मंथ है, मंथ से सेल यानी जिस मंथ में सेल हुई है, फिर प्रोडक्ट है और उसकी सेल अमाउंट है। अब ये चीज़ें हैं और फिर हमने क्या करना है, उसके अंदर क्लिक करना है, ये सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और वहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बिल्कुल टॉप लेफ्ट में, इंसर्ट पिवट टेबल्स। तो पिवट टेबल्स इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि जी आप एग्जिस्टिंग शीट यूज़ कर लें, और एक होता है कि जी आप नई शीट क्रिएट कर लें। तो अगर आप नई शीट क्रिएट करते हैं तो बेहतर यही होता है कि आपके पास डाटा जो है वो नई शीट में आ जाए। नई शीट सेलेक्ट करके हम इसको करते हैं, हमारे सामने ये एक नई शीट ओपन हो जाती है जिसमें पिवट टेबल इनिशिएट होता है, लगा होता है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, अगर पिवट टेबल की आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बॉटम में देखें तो उसमें चार बॉक्सेस हैं। एक फिल्टर है, उसके साथ नीचे रोज हैं, कॉलम्स हैं एंड देन वैल्यूज है। अब ये चार चीजें क्या हैं, फिल्टर ये होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की बेस पे अपने डाटा को फिल्टर करना चाह रहे हैं। कॉलम्स ये हैं कि कोई ऐसा आपका वेरिएबल, जैसे आपके पास मंथ है या कुछ प्रोडक्ट है, उसको आप कॉलम बनाना चाह रहे हैं, यानी ए बी सी डी कॉलम के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। और रोज है कि कोई ऐसा कॉलम जिसको आप नीचे रोज में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक। और जो चौथी चीज हमारे पास आती है वो है वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर हम वो वेरिएबल ऐड करते हैं जिसको हम सम या काउंट या एवरेज कुछ भी उसका कैलकुलेशंस करना चाह रहे हो। तो जो भी कैलकुलेशंस हमने करनी है वो वैल्यूज के अंदर लेके जानी है। और कॉलम्स एंड रोज बेसिकली ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। ग्रुपिंग किस तरह से, कि रोज में हम ग्रुप कर लें या कॉलम्स में हम ग्रुप कर लें, तो ये उस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट अपने नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम जो है उसको रोज में ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम रोज में ऐड करते हैं तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक एक बार में शो हो जाएंगे। बेशक एक एम्प्लॉय ने 10 मंथ में सेल की है, लेकिन उसका नाम सिर्फ एक दफ़ा शो होगा। और आगे हम वैल्यूज़ में सेल ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या शो हो रहा है कि जी रोज़, और रोज़ में एम्प्लॉइज़ नेम आ जाएगी और वैल्यूज़ में उनकी टोटल सेल्स आ जाएगी। ये चीज़ हो जाएगी।
फिर इसी तरह अगर हम उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं एम्प्लॉइज़ के अंदर, तो साथ में प्रोडक्ट वाइज़ भी उसकी सेल या मंथ वाइज़ उसकी सेल शुरू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हम प्रोडक्ट को भी देखना चाह रहे हैं साथ, तो प्रोडक्ट्स को साथ ऐड कर देते हैं अपने उसी रोज़ के अंदर। हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये बिहेव करता है। तो क्या हुआ कि जिस एम्प्लॉई ने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं वो उसके नीचे शो हो रहे हैं। यानी कि अजय के नीचे मोबाइल शो हो रहे हैं, उसकी टोटल सेल भी शो हो रही है और मोबाइल की सेल भी शो हो रही है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट उसने सेल किए होते तो उन प्रोडक्ट्स की अलग-अलग सेल होती और उसके साथ अजय के सामने उसकी टोटल सेल शो हो रही होती। तो ये इस तरह से हमें एक-एक एम्प्लॉई की फिर एक-एक प्रोडक्ट को टोटल करके बता देता है कि जी फ़लाँ एम्प्लॉई ने फ़लाँ प्रोडक्ट इतना सेल की है और फ़लाँ इतना की है और उसके इंडिविजुअल की टोटल इतना है। फिर इस तरह से हर एक का टोटल भी आ जाता है और हमारे पास और ग्रैंड टोटल भी आ जाता है। अगर आप इस तरह से इसको नहीं लेना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें जी आप चाह रहे हैं कि मुझे इस तरह से नहीं बल्कि थोड़ी-सी डिफरेंट प्रेज़ेंटेशन चाहिए, मुझे यहाँ से क्लैरिटी नहीं है, मुझे पिवट टेबल के जो डाटा शो हो रहा है उसकी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। अभी हम एक थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जी मंथ में डिफरेंट मंथ में एक एम्प्लॉयी कितनी सेल करता है, ठीक है? या किसी प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है। तो हम क्या करते हैं, मंथ को कॉलम में ऐड कर देते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम रोज़ में लेके जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी मंथ हैं वो सारे कॉलम्स में शो हो रहे हैं। जनवरी, फरवरी, जनवरी जो है वो बी कॉलम में है, फरवरी सी कॉलम में है, इस तरह से सारे जितने भी मंथ हैं वो सारे एक-एक कॉलम में शो होते जा रहे हैं। तो पिवट टेबल की यही खूबसूरती है कि वो खुद से ही देख लेता है कि जी अच्छा कितने मंथ इसमें आ रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें जी 12 मंथ होते तो वो 12 के 12 को 12 कॉलम्स में ऐड कर देता और नीचे इसी तरह से जितने प्रोडक्ट आते जाते हैं वो सारे ऐड करता जाता। तो अभी हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट भी कम है और मंथ भी कम है, वो उसी हिसाब से शो कर रहा है। अब हमने क्या किया कि जी कॉलम्स को कॉलम्स के अंदर मंथ में ऐड कर दिया और रोज़ के अंदर प्रोडक्ट को ऐड कर दिया और साथ में उनकी टोटल सेल सम कर दिया। अब ये हमें क्या बता रहा है कि जी किसी एक मंथ के अंदर किसी एक प्रोडक्ट की कितनी सेल है। जैसे अगर आप हीटर देखें तो जनवरी में 100 सेल हुए हैं, फरवरी में 324 हुए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन सारे मंथ की उसमें सेल शो हो रही है 6 मंथ्स की और उसके साथ उसका ग्रैंड टोटल भी दे रहा है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो एक नीचे भी आपको रो 8 के अंदर भी ग्रैंड टोटल नज़र आ रहा है। वो क्या है, वो मंथ वाइज टोटल है। जो एच कॉलम में है वो क्या है, वो प्रोडक्ट वाइज टोटल है। मंथ वाइज अगर टोटल आप देख लें तो और उसको देख सकते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं जी, हम इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इसी के अंदर भी फ़िल्टर होता है। एक तो ये कि आप फ़िल्टर को ड्रैग करके फ़िल्टर वाले बॉक्स में ले जाएँ या फिर यहाँ से ही डायरेक्टली उसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके और वहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं कि जी मुझे कौन-सा प्रोडक्ट रखना है, कौन-सा नहीं रखना, किसकी मैं सेल देखना चाह रहा हूँ, किसकी नहीं देखना चाह रहा, कौन-सा प्रोडक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने मैनेजमेंट को शो करना है, कौन-सा प्रोडक्ट है जिसको मैंने शो नहीं करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी कंपनी अभी मार्केटिंग नहीं कर रही और या प्रोडक्ट उसको बंद करने के प्लान में है तो आप उसको ना भी शो करें या कंपनी कहती है कि जी हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सारा एनालिसिस पिवट टेबल के अंदर आप कर सकते हैं। इस तरह से आप पिवट टेबल को मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इस पिवट टेबल को कोई भी डाटा सेट लेके या इसी की एग्जांपल क्रिएट करके आपने मुख्तलिफ़ फ़िल्टरिंग ऑप्शन यूज़ करना है, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को ऐड करना है, कॉलम्स के अंदर आपने देखना है, रोज़ के अंदर आपने देखना है और ये सारी चीज़ें आपने खुद से करनी हैं। और अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फ़ोरम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।